बेस्ट फोन अंडर 25,000 रुपीज इन पाकिस्तान जून 2025। देखो यार, अगर आप लोगों का बजट अंडर 25,000 है, यानी कि 25,000 से कम है, आप एक स्टूडेंट है, आप एक नॉर्मल वर्कर है, आपने डे टू डे यूज के लिए एक अच्छा सा नया फोन लेना है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 ऐसे बेहतरीन फोन बताने वाला हूं जो आप लोगों को कम बजट में रहते हुए, न्यू कंडीशन में, पाकिस्तान में रहते हुए इजीली मिल जाएंगे। आज से पहले इतना बड़ा गिव अवे मैंने अपने चैनल के ऊपर नहीं किया। ये गिव अवे 100 के सब्सक्राइबर पे होने वाला है। ये तो कुछ प्रोडक्ट हैं, इनको मैं दुगना कर दूंगा, मतलब कि 15 से 20 प्रोडक्ट का हम गिव अवे करने वाले हैं। इसके लिए कुछ शर्तें हैं। सबसे पहले, जब तक मेरे 100 के सब्सक्राइबर नहीं होते, आपने डेली मेरी वीडियो को वॉच करना है एंड तक, साथ में वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, एक अच्छा सा कॉमेंट भी करना है। आप लोगों ने कॉमेंट लाजमी करना है, क्योंकि मैं रैंडमली कॉमेंट पिकर से कोई भी कॉमेंट पिक करूंगा, सिर्फ इस वीडियो पे नहीं बल्कि जितनी भी वीडियोस होंगी 100 के सब्सक्राइबर तक आपने सब के अंदर कमेंट करना है। और भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मस्ट है, उसी को गिव अवे मिलेगा जिसने इंस्टाग्राम पे फॉलो किया होगा। सबसे पहले फोन की बात करूं तो भाई ये फोन आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी A06। अब तक का पाकिस्तान में रहते हुए अंडर 25,000 में सबसे अच्छा फोन सैमसंग गैलेक्सी A06 है, जिसको आप लोग आंखें बंद करके कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप लोग एक स्टूडेंट हैं, ब्रांड कॉन्शियस हैं और इसके अलावा आप लोगों को नॉर्मल यूज के लिए कोई अच्छा सा फोन चाहिए, तो सैमसंग गैलेक्सी A06 आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। बेसिकली ये फोन 3 वेरिएंट के साथ आया है, लेकिन हम अंडर 25,000 की बात कर रहे हैं तो 4GB रैम 64GB रोम वाला वेरिएंट आप लोगों को इस बजट के अंदर मिल जाएगा। डिस्काउंट के बाद 22,000 की प्राइस में आपको इजीली मिल जाता है। बट अगर आप लोग थोड़ा सा मतलब कि स्टोरेज को एक्सटेंड करना चाहते हैं, 4GB 128GB वाला वेरिएंट लेना चाहते हैं, तो ये आप लोगों को डिस्काउंट के बाद तकरीबन 26,000 की प्राइस में मिलेगा। कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। ये फोन 6.7 इंचेस का एक PLS LCD पैनल लेकर आता है, 720p की रेजोल्यूशन मिल जाती है, एंड्रॉइड 14 पर है आउट ऑफ द बॉक्स, 2 साल की मेजर एंड्रॉइड अपडेट भी मिल जाती है, MediaTek Helio G85 वाला चिपसेट मिल जाता है। अब ये फोन 22,000 की प्राइस में MediaTek Helio G85 चिपसेट प्रोवाइड कर रहा है। मेरे हिसाब से भाई, बल्कि सबके हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट चिपसेट है इस बजट के लिहाज से। 12 नैनोमीटर पर काम करता है, डे टू डे टास्क इजीली हैंडल कर पाएगा, किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं आएगा। एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही थी कि फिंगर वेरिफिकेशन नहीं होती थी। जैसे ही आप लोग जैज़ कैश में अपना अकाउंट लॉगिन करते थे या फिर इजी पैसा में लॉगिन करते थे, फिंगर वेरिफिकेशन करते थे, वो नहीं होती थी। अपडेट के बाद ये प्रॉब्लम सैमसंग ने फिक्स कर दी है। डिजाइन इस फोन का दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है। बैक प्लास्टिक की है, फ्रेम भी प्लास्टिक है, बॉक्सी फ्रेम के साथ आता है। बैक पर 50 मेगापिक्सल डुअल कैमरास का सेटअप मिल जाता है। मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का है, सेकेंडरी 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर भी मिल जाता है, जबकि फ्रंट पर नॉच के साथ 8 मेगापिक्सल की सेल्फी प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा भाई ये फोन साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर लेकर आता है, फेस आईडी का ऑप्शन भी मिल जाता है। लास्ट में डिस्कस करते हैं बैटरी को। 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिलती है, साथ में आपको 25 वाट की एक फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है, लेकिन जो चार्जर है वो आप लोग को डेडिकेटेड परचेज करना पड़ेगा, बॉक्स के अंदर नहीं आता। नेक्स्ट फोन की बात करूं तो भाई ये फोन आता है Xiaomi की तरफ से, जो रिसेंटली Xiaomi ने लॉन्च किया है, Redmi का A5। अब ये एक बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन है। 4GB 64GB रोम वाला वेरिएंट आप लोगों को डिस्काउंट के बाद तकरीबन 21,500 तक मिल जाता है, जबकि 4GB 128GB वाला वेरिएंट आप लोगों को 25,300, 400, 500 जहां पर दुकानदार का दाव लगता है वहां पर वो सेल कर देता है। लेकिन ये 25,000 से ऊपर चला जाता है। हम बात करें 25,000 से नीचे की, तो भाई 4GB रैम 64GB रोम वाला वेरिएंट तकरीबन 21,500 की प्राइस में मिल जाता है। वन ऑफ दी बेस्ट फोन है इस बजट के लिहाज से। आप लोग इस फोन को भी कंसीडर कर सकते हैं अगर आप Xiaomi के लवर हैं तो। अगर आप Xiaomi के लवर नहीं भी हैं तब भी आप लोग इस फोन को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये स्मार्टफोन इस बजट के अंदर वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। कुछ हाईलाइट स्पेक्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये फोन 6.88 इंचेस के IPS पैनल प्रोवाइड करता है, 720p की रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। नॉच के साथ 8 मेगापिक्सल की सेल्फी प्रोवाइड की गई है, 450 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी मिल जाती है, मतलब कि आउटडोर में थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा डिस्प्ले। बाकी यार इस बजट के अंदर आप लोग क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। डिजाइन को डिस्कस करूं तो भाई इस बजट के अंदर वन ऑफ दी बेस्ट डिवाइस है। इस जैसा डिजाइन आप लोगों को किसी और ब्रांड ने ऑफर नहीं किया। 21,000 के बजट में इतना प्रीमियम डिजाइन मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। डिजाइन की बिना पे भी आप लोग इस फोन को कंसीडर कर सकते हैं। वैसे जिस बजट के अंदर ये फोन आ रहा है, स्पेसिफिकेशन भी डिसेंट प्रोवाइड की गई है। बैक प्लास्टिक की है, फ्रेम भी प्लास्टिक के साथ आएगा,
बॉक्सी फ्रेम के साथ आता है, 193 ग्राम इस फोन का वेट है, 8.3 mm की थिकनेस पर बेस करता है। साथ ही बैक पर 32 मेगापिक्सल डुअल कैमरास का सेटअप मिल जाता है, मेन सेंसर 32 मेगापिक्सल का है, सेकेंडरी ऑक्सिलरी सेंसर मिल जाता है। और गाइस ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 गो एडिशन के साथ आता है, 2 साल की मेजर एंड्रॉइड अपडेट भी मिल जाएगी, साथ ही Xiaomi का लेटेस्ट UI HyperOS भी मिल जाता है। चिपसेट की बात करूं तो भाई इस फोन में Unisoc T7250 वाला चिपसेट मिलता है, 12 नैनोमीटर पर काम करता है। जिस बजट के अंदर ये चिपसेट प्रोवाइड कर रहे हैं Xiaomi वाले, इस बजट के लिहाज से एक डिसेंट चिपसेट है। 4GB 64GB रोम वाला वेरिएंट है, 4GB 128GB वाला वेरिएंट है, डुअल सिम के साथ डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट भी मिल जाता है, eMMC 5.1 वाली स्टोरेज मिल जाती है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, फेस आईडी का ऑप्शन भी मिल जाता है। लास्ट में डिस्कस करते हैं बैटरी को, 5200 mAh की बैटरी है, साथ में आपको 15 वाट की एक वाइड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। नेक्स्ट फोन की बात करूं तो भाई ये फोन आता है Vigotel की तरफ से, Vigotel New 25। अब ये फोन भी आप लोगों को तकरीबन डिस्काउंट के बाद 8GB रैम 128GB रोम वाला वेरिएंट अंडर 25,000 रुपीस की प्राइस में मिल जाता है। कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। ये फोन 6.7 इंचेस का एक IPS पैनल प्रोवाइड करता है, 720p की रेजोल्यूशन है, 90 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है एंड नॉच के साथ 13 मेगापिक्सल की सेल्फी भी मिल जाती है। डिजाइन को डिस्कस करूं तो भाई डिजाइन इस फोन का दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है, बैक प्लास्टिक की है, फ्रेम प्लास्टिक का प्रोवाइड किया गया है। ये फोन बॉक्सी फ्रेम के साथ आता है, बैक पर 50 मेगापिक्सल डुअल कैमरास का सेटअप है, मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का है, सेकेंडरी 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर भी मिल जाता है। और गाइस ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पर है, कोई भी मेजर एंड्रॉइड अपडेट नहीं मिलेगी। चिपसेट की बात करूं तो भाई चिपसेट इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। बेसिकली इस फोन के अंदर MediaTek Helio G91 Ultra प्रोवाइड किया गया है। इस बजट के अंदर कोई और दूसरा ब्रांड आप लोगों को ये चीज ऑफर नहीं कर रहा। हाँ, आइटल का S24 है, उसके अंदर आई थिंक MediaTek का Helio G91 है, लेकिन जिस बजट के अंदर ये फोन आप लोगों को मिल रहा है ना, ये भी काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन ऑफर कर रहा है। चिपसेट भी अच्छा है, प्रोसेसर भी अच्छा है, डिस्प्ले भी ठीक ठाक है, आप लोग डिजाइन भी अच्छा है, आप लोग इस फोन को भी कंसीडर कर सकते हैं। 8GB रैम 128GB रोम वाला वेरिएंट मिल जाता है, डुअल सिम के साथ डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट भी मिल जाता है, eMMC 5.1 वाली स्टोरेज मिलती है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, फेस आईडी का ऑप्शन भी मिल जाता है। लास्ट में डिस्कस करते हैं बैटरी को, 5000 mAh की एक बैटरी है, साथ में आपको 18 वाट की एक नॉर्मल फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। 6000 mAh की बैटरी है, साथ में आपको 18 वाट की एक नॉर्मल फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। और अच्छी बात यह है कि भाई बॉक्स के अंदर ही आप लोगों को चार्जर भी मिल जाता है। नेक्स्ट फोन की बात करूं तो भाई ये फोन भी Xiaomi की तरफ से आता है, Redmi का 14C। अब ये डिपेंड आप लोगों के ऊपर करता है कि आप लोगों ने 4GB 128GB वाला वेरिएंट लेना है या फिर 6GB 128GB वाला वेरिएंट लेना है। 4GB 128GB वाला वेरिएंट आप लोगों को डिस्काउंट के बाद 24,500 की प्राइस में मिल जाता है, जबकि 6GB 128GB वाला वेरिएंट आप लोगों को तकरीबन 26,000 की प्राइस में मिलता है। डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कौन सा वेरिएंट परचेज करना है। बाकी मैंने आप लोगों को दोनों की प्राइस बता दी है। कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं इस फोन की। वैसे स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग मैंने इस चैनल के ऊपर की है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो लिंक आप लोगों को वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन को डिस्कस करूं तो ये फोन 6.88 इंचेस के IPS पैनल लेकर आता है, 720p की रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। इसके अलावा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट भी मिल जाता है, Gorilla Glass 3 की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, नॉच के साथ 13 मेगापिक्सल की सेल्फी प्रोवाइड की गई है। डिजाइन को डिस्कस करूं तो भाई डिजाइन इस फोन का दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है। एक पर्पल कलर का डिजाइन आता है जिसके अंदर काफी ज्यादा डिसेंट सी फिनिशिंग की गई है। ये वाला मुझे कलर काफी अच्छा लगा, शायद ये एक प्रीमियम कलर है, आप लोगों को मार्केट में इस टाइम ना मिले। डिजाइन की बात कर रहे थे भाई, डिजाइन इस फोन का दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है, बैक प्लास्टिक की है, फ्रेम भी प्लास्टिक का प्रोवाइड किया गया है और ये फोन बॉक्सी फ्रेम के साथ आता है। साथ ही बैक पर 50 मेगापिक्सल डुअल कैमरास का सेटअप मिल जाता है, 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, सेकेंडरी इनका कोई AI सेंसर मिल जाता है जिसकी हेल्प से आप लोग 1080p 30 fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और गाइस ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 पर है, साथ ही MediaTek Helio G81 Ultra चिपसेट मिलता है जो 12 नैनोमीटर पर काम करता है। परफॉर्मेंस के लिहाज से एक डिसेंट चिपसेट है, नॉर्मल डे टू डे टास्क ये स्मार्टफोन आपके इजीली हैंडल कर पाएगा, बट हैवी यूज के लिए आप लोग इस फोन को मत परचेज कीजिएगा। वेरिएंट को मैं स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुका हूं, 4GB 128GB 6GB 128GB, साथ ही eMMC 5.1 वाली स्टोरेज भी मिल जाती है, डुअल सिम के साथ डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट भी मिल जाता है। इसके अलावा भाई ये फोन साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर लेकर आता है, फेस आईडी का ऑप्शन भी मिल जाता है। लास्ट में डिस्कस करते हैं बैटरी को, 5160 mAh की एक बड़ी बैटरी मिलती है, साथ में आपको 18 वाट की नॉर्मल फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है और अच्छी बात यह है बॉक्स के अंदर ही आप लोगों को चार्जर भी मिल जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट फोन की बात करूं तो भाई ये फोन आता है आइटल की तरफ से, आइटल का S24 अंडर 25,000 रुपीस की प्राइस में आप लोग इस फोन को भी कंसीडर कर सकते हैं। ये फोन 8GB रैम 128GB रोम वाले वेरिएंट के साथ आप लोगों को इजीली 24,500 की प्राइस में मिल जाता है। कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। ये फोन 6.6 इंचेस के IPS पैनल लेकर आता है, 720p की रेजोल्यूशन है, 90 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है,
480 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी मिल जाती है, मतलब कि आउटडोर डायरेक्ट सनलाइट में अगर आप लोग इस फोन का डिस्प्ले यूज करते हैं तो वहां पर इस फोन का डिस्प्ले थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा, अदरवाइज इंडोर में तो काफी अच्छा परफॉर्म करता है। एंड सेंटर पंच होल के साथ 8 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है। डिजाइन को डिस्कस करूं तो भाई डिजाइन हर किसी की अपनी चॉइस है, लेकिन इस फोन का डिजाइन दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है। बैक प्लास्टिक की है, फ्रेम भी प्लास्टिक का प्रोवाइड किया गया है और ये फोन बॉक्सी फ्रेम के साथ आता है। साथ ही बैक पर 108 मेगापिक्सल डुअल कैमरास का सेटअप मिल जाता है। मेन सेंसर 108 मेगापिक्सल का है, सेकेंडरी इनका कोई एआई सेंसर मिलता है। और गाइस ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पर है, कोई भी मेजर एंड्रॉइड अपडेट नहीं मिलेगी। चिपसेट की बात करूं तो भाई इस फोन के अंदर MediaTek Helio G91 Ultra प्रोवाइड किया गया है। अब यही सेम चिपसेट Xiaomi वाले हमें Redmi 13 के अंदर तकरीबन 31-32 हजार की प्राइस में प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन Itel वाले और Vigotel वाले आप लोग को अंडर 25,000 रुपीस की प्राइस में ये चिपसेट ऑफर कर रहे हैं, विच इज गुड। साथ ही अगर मैं फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करूं तो भाई साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, साथ ही फेस अनलॉक का ऑप्शन भी मिल जाता है। लास्ट में डिस्कस करते हैं बैटरी को। 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिलती है, साथ में आपको 18 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। सो भाई 5 स्मार्टफोन मैंने आप लोगों को बताए हैं अंडर 25,000 रुपीस की प्राइस में। अगर आपका बजट थोड़ा सा और कम है तो आप लोग इन्फिनिक्स का स्मार्ट 9 HD भी कंसीडर कर सकते हैं। ये फोन 4GB रैम 64GB रोम वाला वेरिएंट आप लोगों को इजीली 21,500 या फिर मैक्सिमम 22,000 की प्राइस में मिल जाता है। आप लोग इस फोन को भी कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और भी फोन आता है टेक्नो स्पार्क गो 1, ये फोन भी आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। 4GB रैम 64GB रोम वाला वेरिएंट है। ये फोन भी आप लोगों को 21,500 22,000 की प्राइस में इजीली मिल जाता है। अगर आप लोग का बजट बहुत ही ज्यादा कम है, 20, 21, 22,000 के करीब है, तो ये बेस्ट फोन है, आप लोग इनको कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा बजट ज्यादा है तो आप लोग जो है वो मैंने पहले बताया वो वाले फोन कंसीडर कर सकते हैं। बट अगर आप लोगों का बजट 30,000 है, 40,000 है, आप लोग जो भी डिमांड करेंगे मैं उसके ऊपर आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। मेक श्योर आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है और सब्सक्राइब करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 100K के ऊपर एक मेगा गिव अवे आने वाला है। पार्टिसिपेट करने के लिए ये सारे काम आप लोगों को करने पड़ेंगे, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।